वहाँ पे एक साहबी थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुदैबिया में, उनके चाचा भी आए हुए थे जो ये हुदैबिया का वो लिखा रहे थे सुलह। तो वो बार बार सरकार की दाढ़ी मुबारक की तरफ उंगली के ऐसे इशारा करता था। अब जो भतीजा था वो सरकार का गुलाम था, उधर ही था, तो उसने तलवार निकाल ली और तलवार से ऐसे ज़ोर से मारा उसको, पीछे हटा लो, अब अगर तेरी उंगली मेरे नबी मुकर्रम की तरफ उठी तो काट के रख दूंगा हाथ। चच्चे को कहते हैं। और ग़ज़वा बदर में क्या हुआ, जब ये कैदी हो गए तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम सरकार ने पूछा कि इनका क्या करूं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ किया, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे फ़िदिया लिए जाए और दूसरा ये जो पढ़े लिखे हैं ये हमारे बच्चों को पढ़ाएं। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन अर्ज़ करते, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, इनके सर उड़ा दे, एक को भी नहीं छोड़े। जो मेरे रिश्तेदार हैं वो मेरे हवाले किए जाए, मैं उनके सर उड़ाऊँगा। जो बनी हाशिम के हैं वो उनके हवाले किए जाए, वो उनके सर उड़ा। जो जिस कबीले के हैं वो उनके हवाले किए, वो उनके सर उड़ा के रख दें, क्योंकि अल्लाह और उसके हबीब के ये दुश्मन है। तो सरकार ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात मान ली, लेकिन फिर कुरान में जो आयात का नज़ूल हुआ वो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक़ में है कि जो उमर बिन ख़त्ताब ने कहा था, बात हुई थी, लेकिन अब मुसलमानों ने उनसे ले लिया फिदिया, तो अब उन पे वो हलाल है और जायज़ है। सरकार का जब ये वक्त वफ़ात आ गया, उस वक्त भी कुछ ऐसे मामलात थे जो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला और ख़ुसूसन अहले तशरीह इस बात को उड़ाते हैं कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने रोक लिया था। सरकार ने फरमाया कलम और कागज़ ले आओ, मैं कुछ मामलात है मैं लिख के दे दूँ, आप लोग लिख लो, मैं बता दूँगा, लिख लो। तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने अर्ज़ किया, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें ज़रूरत नहीं है, कुरान जो हमारे पास है, जो अल्लाह ने आपको दिए। अब यहाँ पे जो है ना, जो मुहक्किकीन है, जो उनकी तहकीक है कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के बारे में इतने ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते थे कि सरकार को मामूली सी तकलीफ़ भी ना हो। और वो वक्त था कि वक्त वफ़ात था और सरकार उस वक्त तकलीफ़ में थे, सर मुबारक में तकलीफ़ थी बहुत ज़्यादा, जिस्म मुबारक में बहुत तकलीफ़ थी, बुखार था, 7 कुओं का पानी भी डाला गया था आप पे। तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस चीज़ के वजह से सरकार को तकलीफ़ ना हो। लेकिन बाद में कुछ लोगों ने उड़ा दिया इसी बात। अब हालत देख लें कि जब मेरे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई तो यही उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने तलवार निकाल ली और गलियों में फिरते हैं और बार बार कहते हैं, जिसने कह दिया कि मोहम्मद रसूल वफ़ात पा गए उसकी गर्दन उड़ा के रख दूँगा, यानी कि उनसे ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे हस्ती से, तो वो कैसे ऐसी बात कर सकते जो बारगाह रिसालत में बेद भी हो। बहरहाल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर आपने जो खुतबा दिया, आपने फरमाया जो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो वो वफ़ात पा चुके हैं, और जो रब्बुल आलमीन की इबादत करता है तो वो अज़ल से अब तक उसी नहीं रहने। तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक किताब है नूर बख्श तवक्कुली रहमतुल्लाह ताला ने सीरत रसूल अरबी लिखी है, एक ही जिल्द है। हालांकि पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह ताला ने 7 जिल्दों में लिखी है सीरत नबी, लेकिन एक किताब में लिखे इन्होंने जो है ना वो दरिया को कूजे में बंद कर दिया, कमाल करके रख दिया। एक एक सफ़े पे आप पढ़े, आप पूरी वहाँ पे जो है ना आगाही आपको मिलती जाएगी सरकार के बारे में, सरकार के सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के बारे में। अल्लाह ताला हमें दीन मतीज की समझ और सूझ और फ़िरासत अता फरमाया और उस पर चलने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमाया।